नमस्कार दोस्तों, क्या सरकार ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया था? अगर हाँ, तो फिर अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छात्रों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और ईमेल क्यों मांगे जाने लगे? और संसद में राहुल गांधी को रोकने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने ऐसा कौन सा दावा किया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग तेज हो गई? दिन भर संसद में छात्रों के मुद्दे पर जबरदस्त टकराव देखने को मिला। राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें बार बार रोका गया। राहुल गांधी का कहना था कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से लगातार जवाब दिए गए कि गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी और गोली चलाने का आदेश किस स्तर पर दिया जाता है, बहस का केंद्र उसी तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन शाम होते होते पूरा घटनाक्रम बदल दिया गया। राहुल गांधी संसद से बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सरकार के दावों को चुनौती दे दी। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने अमित शाह को खुद फोन पर बातचीत करते देखा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह कह रही है कि गृह मंत्री को जानकारी ही नहीं थी, तो यह और गंभीर सवाल खड़ा करता है, और अगर जानकारी थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहीं से राहुल गांधी ने अपना अगला राजनीतिक संदेश भी दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अमित शाह मस्ट गो। राहुल ने कहा कि अगर संसद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो जनता के बीच अपनी बात रखी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरा जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक और घटनाक्रम सामने आया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। क्या सरकार ने अपना पुराना वादा बदल दिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्टों को लेकर कार्रवाई शुरू की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे गए। नोटिस में संबंधित पोस्ट हटाने, अकाउंट धारकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया। साथ ही कहा गया संबंधित रिकॉर्ड भविष्य की जांच के लिए सुरक्षित रखे जाएं और नोटिस मिलने के 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। यहीं से विपक्ष और आंदोलनकारी संगठनों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दी, क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर अब यह नया घटनाक्रम क्यों? इसी बीच अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने भी नया ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई, पुलिस कार्रवाई बंद नहीं हुई और सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रही, तो फिर देश भर में दोबारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। अभिजीत दीपके ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के एक हिस्से पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस प्रावधान के तहत पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है, उसका इस्तेमाल छात्रों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अब इस पूरे घटनाक्रम में 3 समानांतर तस्वीरें सामने आती हैं। पहली, संसद के भीतर छात्रों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष का सीधा टकराव। दूसरी, संसद से बाहर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमित शाह के इस्तीफे की मांग। तीसरी, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे गए नोटिस और आंदोलन की नई चेतावनी। यही तीनों घटनाएं अब आगे की राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया कि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी संगठन भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं और सरकार की कार्रवाई को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी बात सिर्फ संसद का हंगामा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब यह बन गया है कि एक तरफ कार्रवाई न करने के आश्वासन की चर्चा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पोस्टों पर कार्रवाई और नोटिस और एफआईआर की खबरें भी सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आंदोलनकारी संगठन भी आगे की रणनीति की चेतावनी दे रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार, विपक्ष और आंदोलन, इन तीनों मोर्चों पर अगला कदम क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या यह विवाद यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।